नमस्कार। आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली आर्या। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड दौरे पर रहेंगे। रांची में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता हरियाणा जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगी। माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप होने से दुनिया भर में 4,295 फ्लाइट कैंसिल। ब्रिटेन में टीवी चैनल का प्रसारण रुका। पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराई। झूठी पहचान बताकर ज्यादा अटेम्प्ट देने के है आरोप। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के आदेश पर विवाद। प्रियंका गांधी ने कहा, यह लोकतंत्र पर हमला। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा, 64 की मौत। हमले के 5 दिन बाद ट्रंप बोले, मुझे भगवान ने बचाया। एशिया कप में भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को हराया। यूपी में बाढ़, काशी में गंगा के 30 घाट डूबे। चिनाब ब्रिज पर 15 अगस्त को पहली ट्रेन चलेगी। यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज। चलिए अब हर खबर को जानते हैं विस्तार से। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी की वजह से दुनिया भर में तकनीकी सेवाएं ठप पड़ गई। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत 25 से ज्यादा देशों में मेडिकल सर्विसेज और बैंकों का काम बंद रहा। टीवी चैनल्स, रेडियो, ट्रेन स्टेशंस पर भी कामकाज रुक गया। इस समस्या की वजह से ब्रिटेन में स्काई न्यूज चैनल का प्रसारण बंद हो गया। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे कई देशों में 4,295 फ्लाइट्स कैंसिल किए। 3,000 विमानों ने देरी से उड़ान भरी। माइक्रोसॉफ्ट में के ये सर्वर में ये खराबी अमेरिकी एंटीवायरस कंपनी क्राउड स्ट्राइक के एक अपडेट की वजह से आई। चलिए जानते हैं भारत में इसका कितना असर हुआ। देश में भी इसका सबसे ज्यादा असर एयरपोर्ट पर देखा गया। एयरलाइंस की चेक इन जैसी ऑनलाइन सर्विसेज इससे प्रभावित हुई। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु समेत पूरे देश के एयरपोर्ट पर भारी भीड़ देखी गई। जानकारी न मिलने से लोगों ने एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार किया। देश में इस आउटेज का किसी और सर्विस पर ज्यादा असर नहीं रहा। गड़बड़ी की वजह, कंप्यूटर सिस्टम को साइबर अटैक और वायरस से बचाने के लिए विंडोज बेस्ड कंप्यूटर में क्राउड स्ट्राइक नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। यह बेहद जाना माना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है और बड़ी कंपनियां सिक्योरिटी के लिए इसे इस्तेमाल करती हैं। गुरुवार रात 18 जुलाई को क्राउड स्ट्राइक सॉफ्टवेयर ने एक अपडेट रिलीज किया, जिसने विंडोज कंप्यूटर में अचानक गड़बड़ी पैदा कर दी। जिन कंप्यूटर्स पर यह अपडेट गया वे सब क्रैश होते चले गए। पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराई। झूठी पहचान बताकर ज्यादा अटेम्प्ट देने के आरोप। 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराई। पूजा पर आरोप है कि उसने अपनी पहचान बदलकर यूपीएससी की तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया। यूपीएससी ने कहा कि पूजा के खिलाफ गहन जांच में पाया गया कि उन्होंने अपना नाम, माता पिता का नाम, सिग्नेचर, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस बदलकर यूपीएससी का एग्जाम दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पूजा की आईएएस ट्रेनिंग रोक दी गई है। पूजा पर ट्रेनिंग के दौरान पद का गलत इस्तेमाल करने और खराब आचरण करने का आरोप लगा था। सबसे पहले पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुहास दिवासे ने पूजा के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर वासिम कर दिया गया था। इसके बाद पूजा खेड़कर पर पहचान छिपाने और ओबीसी विकलांगता कोटे के दुरुपयोग करने का आरोप लगा। केंद्र की कमेटी इसकी जांच कर रही। 16 जुलाई को पूजा की ट्रेनिंग रोक दी गई और उन्हें मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी वापस बुला लिया गया। हालांकि वे अभी भी वासिम में ही हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के आदेश पर विवाद। प्रियंका गांधी ने कहा, यह लोकतंत्र पर हमला है। यूपी की ये फोटो पिछले साल की है। राज्य में हर साल 5 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार समेत अन्य स्थानों से गंगा जल उठाते हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदार को अपना नाम लिखवाना होगा। इसमें दुकान मालिक का नाम और डिटेल लिखी जाएगी। शुक्रवार को सीएम योगी ने ये आदेश दिया। सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की सूचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वाले पर भी कार्रवाई होगी। यूपी के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी ये आदेश लागू कर दिया गया है।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस फैसले को लोकतंत्र पर हमला बताया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस फैसले को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला चुनावी लाभ के लिए है। यह प्रयास धर्म विशेष के लोगों का आर्थिक बॉयकॉट करने का है। एनडीए के सहयोगी दल भी फैसले के खिलाफ है। सरकार के इस आदेश के खिलाफ एनडीए के 3 सहयोगी दल खुलकर सामने आ गए हैं। आरएलडी ने इसे गलत परंपरा बताया। अध्यक्ष चिराग पासवान ने फैसले का समर्थन करने से इनकार किया। वहीं जेडीयू का कहना है कि यूपी सरकार को फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा, 64 की मौत। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे को आरक्षण देने के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने सैकड़ों के कैदियों को छुड़ाने के बाद एक जेल में आग लगा दी। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को सरकारी टीवी चैनल बीटीवी के मुख्यालय में आग लगा दी थी। हिंसक प्रदर्शन में अब तक 64 लोग मारे जा चुके हैं और 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण मिलता है। छात्र इसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 300 लोग भारत पहुंच गए। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बाद वहां से भारतीय लोगों का पलायन शुरू हो गया। 300 से अधिक भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिक मेघालय पहुंच गए हैं। इनमें से अधिकांश छात्र हैं। असम सरकार ने कहा कि वह अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। आइए जानते हैं आखिर विवाद हुआ क्यों। साल 2018 में बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में 56% आरक्षण था। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे 10 को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10% दिया गया। अल्पसंख्यकों के लिए 5% और विकलांग छात्रों के लिए भी 1% कोटा रखा गया। 2018 में छात्रों ने आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार ने इसके बाद पूरा 56% आरक्षण हटा दिया। लेकिन कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पहले की तरह ही आरक्षण देने का निर्देश दिया। इस फैसले के विरोध में छात्र फिर सड़क पर उतर आए। उनका कहना है कि नौकरी में 56% में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे को मिलने वाले हैं, 30% को खत्म किया जाए। हमले के 5 दिन बाद ट्रंप बोले, मुझे भगवान ने बचाया। रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में ट्रंप पत्नी मेलेनिया समेत पूरा परिवार के साथ नजर आए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 जुलाई को हुए जानलेवा हमले के बाद कल पहली बार भाषण दिया। ट्रंप ने विस्कॉन्सिन राज्य में हो रहे पार्टी कन्वेंशन में अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन भी स्वीकार कर लिया। ट्रंप ने कहा कि मेरा हाथ खून से सन गया था, लेकिन गोलीबारी के बीच भी मैं शांत रहा। मेरे समर्थक वहां से भागे नहीं, वे मेरे साथ खड़े रहे। सीक्रेट सर्विस की टीम ने भी बेहतरीन काम किया। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों की तुलना एलियन से की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में नौकरियां किसे मिल रही है। अमेरिका की 107% नौकरियां गैर कानूनी एलियंस हड़प रहे हैं। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों की तुलना फिल्मी दुनिया के मॉन्स्टर्स से करते हुए कहा कि वे आपको खा जाएंगे। वहीं एशिया कप में भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया। विमेंस एशिया कप में इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला मैच जीत लिया है। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करने आई थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजी ने 108 रन पर ऑल आउट कर दिया। सबसे ज्यादा 25 रन सिद्रा अमीन ने बनाए। दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए। रन चेंज में इंडियन ओपनर्स शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने 85 रन की साझेदारी की। स्मृति ने 45 और शेफाली ने 40 रन की पारी खेली। पाकिस्तान की ओर से सैदा अरूब शाह ने 2 विकेट लिए। दीप्ति ने अपने कोटे के 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए। इतना ही नहीं, 18वें ओवर में 1 रन आउट भी किया। इस ओवर में 3 विकेट आए थे। उन्होंने कप्तान निदा दार, तुबा हुसैन और नसरा सिंधु को पवेलियन भेजा। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। यूपी में बाढ़, काशी में गंगा के 30 घाट डूबे। उत्तर प्रदेश के कई जिले में लगभग 1 हफ्ते से बाढ़ के हालात बने हुए। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर गोरखपुर में है। यहाँ राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अब तक 55 से ज्यादा गांव डूब चुके। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीम 100 नावें लगाकर राहत बचाव के काम में जुटी है। वहीं वाराणसी में गंगा के 30 घाट डूब चुके हैं। 80 घाट की पुरानी आरती स्थल की जगह बदल दी गई है। आज आरती 4 फीट पीछे होगी।
चिनाब ब्रिज पर 15 अगस्त को पहली ट्रेन चलेगी। दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च ब्रिज पर स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को पहली ट्रेन चलेगी। इस ब्रिज पर 20 जून को ट्रेन का ट्रायल रन हुआ था। इससे पहले 16 जून को ब्रिज पर इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल हुआ था। यह ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से 29 मीटर ऊंचा है। यह ब्रिज 40 किलो तक विस्फोटक और रिएक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक के भूकंप को झेल सकता है।